झूठ और धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाली बीजेपी सरकार की हालत अब दिन प्रतिदिन पस्त हुई है। एक के बाद एक ऐसे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने सरकार के मंत्रियों तक की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। मोदी शाह भी देखते रह गए, शंकराचार्यों ने सरकार का वो काला चिट्ठा देश के सामने ला दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ भी देखते रह गए। शंकराचार्यों ने न सिर्फ सरकार और औरंगजेब को लेकर बात बोली है, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर सनातन धर्म को लेकर मोदी सरकार और जितने सरकार ने मंदिर तोड़े हैं उसका लेखा जोखा भी देश के सामने रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1000 मंदिर को तोड़ा है। इस आरोप ने देश भर में खुले तौर पर हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि एक और राम मंदिर में आने वाले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का खूब हर्षोल्लास से आयोजन है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार ने जो पिछले कई सालों से राज छुपाए हुए हैं उसका काला चिट्ठा देश के सामने ला दिया है, जिसके बारे में आपको एक एक बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि शंकराचार्यों ने कौन सा वो सच बताया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल धर्म के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी दुर्दशा हो रही है जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। लगातार इन दिनों एक के बाद एक ऐसे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं मोदी और शाह दोनों को परेशान कर रख दिया है। हाल ही में दोस्तों शंकराचार्य ने खुलासा किया है कि मोदी सरकार ने जितने मंदिर तोड़े हैं उतने तो औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े थे। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये बात 100 आने सच है, जिसका सबूत ये वीडियो के साथ पूरी स्क्रिप्ट हम आपको बता रहे हैं। पूरा नहीं दिखा सकते वीडियो, लेकिन पूरी जानकारी आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। जो उन्होंने खुले तौर पर बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है, उसकी जानकारी आपको जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। देखिए इस वीडियो को। आपको बहुत अच्छा बनाने के लिए हम 50 की हत्या कर दें? अच्छा, आप बताइए, एक मूर्ति की पूजा करने के लिए हम 10 मूर्ति तोड़ दें? एक मूर्ति का महात्म्य बढ़ाने के लिए? ये नियम नहीं है। आप सब मूर्तियों का महात्म्य आपको बढ़ाना चाहिए। आप एक मूर्ति के लिए 10 मूर्तियों को तोड़ करके कहेंगे कोई ने अच्छा काम किया, ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। सुना आपने दोस्तों क्या कुछ खुले तौर पर स्पष्ट रूप से बाबा जी ने कहा। अब आपको दोस्तों रिपोर्ट के हिसाब से बता देते हैं आसान भाषा में। अयोध्या में बनाए नए राम मंदिर के लिए राम भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं आने वाली 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए देश भर में जो है जश्न का माहौल बना हुआ है। इसी बीच ज्योतिष पीठ के जगगुरु यानी कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का एक बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। क्या कुछ बयान है वो आपने वीडियो में भी सुना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने खुले तौर पर साफ कहा है कि जब मोदी ने काशी में सैकड़ों साल पुराने जो है मंदिर तोड़े तो हमसे नहीं देखा गया, हमने विरोध किया, जब तक जीवित रहेंगे कहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मूर्तियां चारों ओर चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। जो गलत है उसे हम कहते हैं और कहते रहेंगे। इस बात का वीडियो भी सामने आया है जो आपने खुले तौर पर देख भी लिया और हमने आपको दिखाया भी, जिस पर अब सोशल मीडिया पर लोग खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं और यहाँ तक गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि धर्म के मुद्दे पर घिरने लगे मोदी तो बहुत बहुत धन्यवाद करके भागने लगी संस्कारी एंकराइन। यहाँ सीधे तौर पर एंकर को जो है टारगेट किया जा रहा है और गोदी मीडिया की बैंड बजाई जा रही है। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सत्य यही है, औरंगजेब के बाद अगर सबसे अधिक मंदिर किसी ने तोड़े तो वो कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। शंकराचार्यों की बातों में छुपे दर्द को समझिए, यानी शंकराचार्य के बयानों को सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया पर। एक और अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि एक गुजराती कुल देवता आया, उसने आस्था की बोली लगाई, काशी में जो बिक गए वो ठीक, जो ना बिके उनकी आवाज को खुले तौर पर दबा दिया गया। आगे लिखा है कि दिल्ली सल्तनत हमेशा ऐसी ही करती आई है, पहले तुगलक था और अब मोदी, चेहरा नया और सोच वही। इसी के साथ साथ आपको बता दे, इसी बीच शंकराचार्य का एक और वीडियो निकलकर सामने आया है जिसने चारों ओर हंगामा खड़ा कर दिया है, जिसमें वो साफ तौर पर धर्म और आस्था पर बड़ी बात कह रहे हैं, जिसको एक यूजर ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ लिखा है इस यूजर ने वो भी बताते हैं। इसमें लिखा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सुनिए और समझिए कि कैसे धर्म और आस्था के संघी लुटेरे सर्वोच्च धर्मगुरु यानी कि शंकराचार्य को भी नहीं बख्श रहे। इसी के आगे इस ट्वीट में लिखा है कि जिस दिन धर्म इनकी कुर्सी में बाधा बना
उस दिन ये धर्म का भी जय सिया राम कर देंगे। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इनको इतनी गद्दी अपनी प्यारी है कि इनको धर्म से और इनको आस्था से कोई मतलब नहीं है। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसकी जानकारी भी आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म को अपना राजनीतिक हथियार नहीं बनाया। किसी भी पार्टी को धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। यानी यहाँ पर बीजेपी की बात हो रही है। सनातन धर्म व सभी धर्म हमें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देते हैं। मेरे लिए इंसानियत ही धर्म का मूल सिद्धांत है। ये सारी बातें कांग्रेस नेता ने कही। धर्म जोड़ता है, राजनीति बांटती है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, ये बातें खुले तौर पर दिग्विजय सिंह ने कही। एक और अन्य यूजर ने बीजेपी पर खुले तौर पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा है कि भाजपिल्ले किसी के नहीं है, ना वो देश के हैं और ना सनातन के हैं, वो सिर्फ और सिर्फ साहब के चरण चुंबक है। यानी पीएम मोदी की यहाँ बात हो रही है। साहब कह देंगे तो वो अपने पिता को भी बोलने लगेंगे, तुमने नहीं साहब ने पैदा किया है। जो सनातन के सबसे बड़े धर्मगुरुओं को गाली दे रहे हैं वो किसी के हो ही नहीं सकते। ये साफ तौर पर चर्चाएं चल रही हैं। बता दें शंकराचार्यों के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो पत्रकार से लेकर सरकार पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में दोस्तों न्यूज 24 के एक पत्रकार को भी शंकराचार्य ने आईना दिखाया था और बार बार मोदी का गुणगान करने पर शंकराचार्य ने गोदी मीडिया के पत्रकार की जबरदस्त लताड़ जो है लगा डाली थी। आप भी देखिए कि कैसे इस पत्रकार की लताड़ शंकराचार्य ने लगाई थी। लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों इस मामले पर और भी कई सारे यूजर्स ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और गोदी मीडिया पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने गोदी मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अब ये लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सिर्फ स्तंभ तो दूर की बात, कील भी ना रही। अब तो लोकतंत्र को बर्बाद करने में इन चंद मीडिया वालों का नाम हमेशा याद किया जाएगा। बिका हुआ मीडिया ही तानाशाह को जन्म देता है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर गोदी मीडिया के पत्रकारों की बात की जा रही है। अब बीजेपी और गोदी मीडिया को लगातार शंकराचार्य जो है आईना दिखा रहे हैं। उनके कई सारे ऐसे बयान सामने आए हैं जिसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। अब आगे और क्या कुछ खुलासा शंकराचार्य सामने लाते हैं इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि लगातार शंकराचार्य प्रतिदिन एक के बाद एक बयान मोदी सरकार के खिलाफ देते जा रहे हैं। और ये बात आप सभी जानते हैं, मैं हर वीडियो में बार बार लगातार कह रही हूँ कि सनातन धर्म में प्रतिष्ठित जो शंकराचार्य हैं, जो मान्यता रखते हैं, वो कुछ भी बयान देते हैं या कुछ भी कहते हैं तो वो कुछ ऐवई नहीं कहते, उसके पीछे जरूर कोई तर्क होता है और जरूर सच्चाई होती है। तो जिस तरीके से आए दिन लगातार बयान आ रहे हैं शंकराचार्य के, तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई है। तो इन बयानों के चलते मोदी सरकार की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से मोदी सरकार का गुणगान लगातार गोदी मीडिया करती है, उनको भी शंकराचार्य लगातार लताड़ लगा रहे हैं, जिसके वीडियो हम आपको दिखा भी चुके हैं और लगातार लगा रहे हैं कि किस तरीके से बयानों के साथ साथ मोदी सरकार की पोल खोलने के साथ साथ शंकराचार्य गोदी मीडिया की बैंड बजा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।